Allah, the most beneficial, the most merciful, dear aspirants, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन जो है बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ जी पीएमएस पंजाब का 2016 का पेपर। और ये आज हम कोशिश करेंगे जीके का पेपर कंप्लीट आप लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि आप लोगों के पेपर हैं। फिर मैं आगे कोशिश करूँगा 2016 के बाद से लेके 2023 तक के सारे पेपर आप लोगों के साथ बाई सारे डिस्कस किए जाएँ। और जस्ट पे विद मी प्लीज़। और डियर एस्पायरेंट्स, आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ये सारे पेपर एक एक करके शेयर भी किए जाएंगे। आप लोगों को बताता चलूँ कि जीके के पेपर में आप लोगों को 100 में से 40 नंबर लेने पड़ते हैं और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25, यानी कि अगर आपका एक एमसीक्यूज़ गलत है तो आपके 0.25 मार्क्स कटेंगे। सो जीके का पेपर वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट एग्जाम्स ऑफ पीएमएस पंजाब है। एनीवे, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम स्टार्ट करते हैं जी नंबर 1 से। कोटिस्टिक इज़ द साइंस ऑफ डैश। साउंड की जी, साउंड की साइंस है। बस मैं तेज़ तेज़ करूँगा बगैर टाइम वेस्ट के, ताकि बस आप लोगों में से जो भी वीडियो देख रहे हैं वो जल्दी जल्दी देखें और उसके माइंड में चीज़ें आती रहें, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि आप लोग सारी चीज़ें दोबारा करें। ठीक है, मैं तेज़ तेज़ पढ़ूंगा। द आर्ट ऑफ ब्रीडिंग सिल्क वॉर्म एंड प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज़ नोन एज सीरिकल्चर, इसे कहते हैं। ठीक है। द साइंस ऑफ क्रिस्टल बॉडीज़ इज़ नोन एज बी रिमेंबर एस्ट्रोनॉमी कहते हैं इसको। टेलीपैथी किसे कहते हैं जी? टेलीपैथी कहते हैं जो कि कम्युनिकेशन करते हैं सेंसरी परसेप्शंस के ऊपर। ठीक है। पेडागोजी किसकी वो है? साइंस ऑफ किसकी है जी? टीचिंग। ठीक है। स्टडी ऑफ मैप को और यूनिवर्स की फीचर्स को स्टडी करने को क्या कहते हैं जी? कार्टोग्राफी। साइंटिफिक स्टडी एंड मेजरमेंट बिहेवियर इज़ नोन एज साइकोलॉजी, ये तो आपको पता होगा। अच्छा, एथमोलॉजी रेफर्स टू द स्टडी ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स को कहते हैं, वर्ड्स की स्टडी को। पेडिट्रिक्स इज़ रेलिवेंट टू चिल्ड्रन। चिल्ड्रन की एक मतलब आप अस्पतालों में भी जाएँ तो नॉर्मली आपके सामने लफ्ज़ लिखा होता है, बच्चों के उसके वो करते हैं। मिल्की वे की जी शेप कैसी है? स्पिरल इन नेचर है। ठीक है। इसकी ये 3 टाइप्स भी हैं, स्पिरल है, एलिप्टिकल है और सर्कुलर, इसकी टाइप्स है लेकिन मिल्की वेव की। ठीक है। उसके बाद ये 11वां एमसीक्यू है, कोल्डेस्ट जो है नेपट्यून है। ठीक है, क्योंकि ये सबसे दूर होता है ना सन से, इसलिए कोल्डेस्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैज़ अ मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट? तो सबसे ज़्यादा जुपिटर है, सबसे बड़ा भी जुपिटर है और इसीलिए इसके सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स है। अब आपके सामने सारे प्लैनेट के देखे लाइन वाइज आ रहे हैं जी। लॉन्गेस्ट टाइम अराउंड द सन कौन करते हैं? नेपट्यून, क्योंकि सन से ज़्यादा दूर है। अच्छा, फर्स्ट सैटेलाइट जी लॉन्च किसने की थी? रशिया। इसका नाम क्या था? अपोलो 2 नाम था। फर्स्ट कैनेडियन वुमेन जो स्पेस में गई थी उसका नाम था रॉबर्टा बाउंडर। ठीक है। फर्स्ट एस्ट्रोनॉट जिसने मून पे कदम रखा था, सबको नाम आता है जी नील आर्मस्ट्रॉन्ग। थ्योरी स्टेटिंग द न्यू मैटर्स इज क्रिएटेड टू फिल द स्पेस लेफ्ट बाय द यूनिवर्स इज नोन एज स्टेडी स्टेट थ्योरी, इसको कहते हैं जी। वेलोसिटी ऑफ अ साउंड इन एयर पर सेकंड इज 331 मीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बी रिमेंबर। एक्सेलरेशन ग्रेविटी से कितनी जी? 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर जो है कास्ट होती है। और नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, जस्ट पे विद मी स्टूडेंट्स। अच्छा, रॉकेट नीड्स अ स्पीड ऑफ 7 माइल पर सेकेंड। रॉकेट को स्पीड चाहिए होती है। सनलाइट किससे बना है जी? 7 कलर से बनता है। और द रेयरेस्ट गैस, जो सबसे कम गैस होती है वो नियोन होती है हवा में। ठीक है। अच्छा, माइनर ऑब्जेक्ट जो है इन इरेगुलर शेप ऑर्बिटिंग द सन इज नोन एज एस्टेरॉयड। ठीक है। द लोवेस्ट जोन ऑफ द एटमॉस्फेयर कंटेनिंग अबाउट 75% ऑफ द टोटल मास ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड 90% ऑफ इट्स वाटर वेपर इज नोन एज ट्रोपोस्फेयर, जो कि हमारे बिल्कुल ऊपर है। ठीक है। द थ्योरी अबाउट द बिगनिंग ऑफ द यूनिवर्स बाय अ ह्यूज एक्सप्लोजन इज नोन एज बिग बैंग थ्योरी। अच्छा जी, कॉन्स्टिलेशन किसे कहते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ग्रुप ऑफ स्टार्स इकट्ठे होते हैं? सन कितना टाइम लेता है जी गैलेक्सी को मूव करने में? तकरीबन 2.225 मिलियन ईयर्स लेता है। ठीक है। डे और नाइट चेंज कहाँ पे होती है? इक्वेटर के ऊपर चेंज होती है। क्रिस्टल बॉडी डेट अफेक्ट द टाइड्स ऑफ द ओशन इज नोन एज मून। ह्यूज क्लाउड ऑफ अ गैस एंड डस्ट इन यूनिवर्स इज कॉल्ड द नेब्यूला। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैं ज़्यादा तेज़ तो नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपके कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें आपकी मैं कवर कर सकूँ। आउटर सरफेस ऑफ द सन इज नोन एज कोरोना। सन डायमीटर्स इज नोन एज 1.4 किलोमीटर। द लार्जेस्ट प्लैनेट इज जुपिटर। जुपिटर सबसे बड़ा है, सबसे छोटा वीनस है। गर्म भी वीनस है, गर्म भी वीनस है, रंग भी सबसे लाल भी वीनस का है। कॉन्टिन्यूस मूवमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट इज नोन एज ड्रिफ्ट। द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इन विच जहाँ पे हम लोग रहते हैं वो ट्रोपोस्फेयर है, हमारे बिल्कुल ऊपर जो है। स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट को कहते हैं, ये आप लोगों ने लाजमी सीआईडी अगर आप देखते हैं तो आपके सामने नाम आया होगा। क्रिमिनोलॉजी अगर आपने पढ़ा तो आपके सामने नाम आएगा डेक्ट्रोग्राफी।
विच रॉक इज़ नोन एज द अर्थ क्रस्ट और थर्ड सरफेस, इसके सारे रॉक जो है इसमें ही आते हैं। सेडिमेंट्री, जीनियस, ये तीनों रॉक्स के टाइप्स हैं। एरिया डेजर्ट में सबसे ज़्यादा जो जहाँ पे मतलब पानी सफिशिएंट वाटर होता है फॉर प्लांट, उसको हम कहते हैं ओसिस। प्लांट प्लेट टेक्टोनिक्स जो है थ्योरी किसकी, मूवमेंट ऑफ किसकी है जी, प्लेट्स, कॉन्टिनेंट की थ्योरी है, ठीक है। सिलिकॉन को हम एक अर्थ मेकर भी कहते हैं। डे एंड नाइट चेंज इस बराबर होते हैं। नैरोबी, नैरोबी एक शहर है वहाँ पे जी। व्हेन मैग्मा रिच द सरफेस, तो क्या बन जाता है, लावा। लावा आप लोगों ने लाजमी जनरल साइंस एंड एबिलिटी के पढ़ा होगा। सारे जीएसए के एमसीक्यूज आ रहे हैं जी हमारे सामने। विच स्टार इज नोन एज कॉन्स्टेंट स्टार, तो कॉन्स्टेंट स्टार कहते हैं नॉर्थ स्टार को, ठीक है। विच एरिया इज नोन एज वर्ल्ड अर्थक्वेक बेल्ट, तो पैसिफिक रिंग जो है ना वो सारी अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा जलजले भी हमारे पैसिफिक बेल्ट पे आते हैं, पैसिफिक जगह पे आते हैं, ठीक है। फिजिक्स लॉ ऑफ मूवमेंट क्या कहते हैं जी, द सम ऑफ क्लॉकवाइज इज इक्वल टू द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। विच केमिकल एलिमेंट हैज़ अ प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, मेटलॉइड में दोनों प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, ठीक है जी। आगे अगले एमसीक्यूज में हम तेज़ी से चलते हैं जी। विच ट्यूब एक्सटेंड फ्रॉम माउथ टू एनस, इस ट्यूब को कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। वेयर इज द बाइल स्टोर्ड एंड इन mentally released into the small intestine to aid digestion, it is known as gall bladder। अच्छा जी, अब सारे अगर आप नोट करें तो जीएसए की बायो केमिस्ट्रीज आ गए। इससे पहले साइंस कहते हैं ब्लड सर्कुलेट होता है जी बॉडी में इन द पार्ट ऑफ ऑल ऑफ दीज। 50 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिवर्सल डोनर, कौन है जी, ओ जो है नेगेटिव वो डोनर है, यूनिवर्सल डोनर। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंटेन्स द सेंटर फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ द रिस्पायरेशन, हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर, जी इसको हम कहते हैं मेड्यूला, ठीक है। द स्ट्रक्चर इन अ सेल विच कंटेन द जीनीस एंड जीन्स इज नोन एज क्रोमोसोम। हु क्वाइंड द टर्म जीन, जीन किसने जी किया था, ये विमिलन जोहानन ने किया था। विटामिन ए किसके लिए चला जी, नज़र को तेज़ करने के लिए। कौन सा विटामिन जो है मोर हैंगिंग को जो रोकता है, प्रिवेंट करता है, विटामिन के। विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग को भी रोकता है। हाउ मच ब्लड इज़ नोन इज़ इन द पर्सन ऑफ द बॉडी, तकरीबन 5-6 लीटर ब्लड होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जी, एमसीक्यू 56 नंबर, यह हमेशा रिपीट हो रहा है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज नेसेसरी फॉर इजी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। विच विटामिन इज प्रोवाइडेड बाय द सनलाइट टू द ह्यूमन बॉडी, विटामिन डी। अगर आप नोट करें, बायो से हम लोग आगे फूड साइंस के ऊपर। व्हेन HIV आइडेंटिफाइड, HIV कब जी आया ये आप लोग मुझे बताएंगे, 1983 में आया, ठीक है। विच डिसीज़ कॉज डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, एस्थमा। एस्थमा जो है वो हमारा हेल्प करता है ब्रीथिंग करने में, ठीक है जी। इसके बाद जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द कलर ब्लाइंडनेस, द डिफिकल्टी इन डाइजेशन इन रेड एंड फ्रॉम ग्रीन, मतलब रेड और ग्रीन की समझ नहीं आती, ठीक है। कलर ब्लाइंड में सबसे ज़्यादा किस दोनों कलर में कन्फ्यूज होता है, रेड और ग्रीन में। डिजीज़ विच ट्रैवल इटसेल्फ फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने का एयरबॉर्न कहते हैं। जो वाटर के थ्रू जाती है उसको वाटर बॉर्न कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये 3 डिजीज़ हैं, इन तीनों के आप GSA में लाजमी पढ़ा होगा। व्हाट इज़ HFNI? HFNI is a virus. Object having the same size, shape and measurement is known as congruent, ठीक है। A line passes through circle away from its center is known as chord. ट्रायंगल के तीनों सामने करें तो 180 डिग्री बनता है। अगर आप नोट करें तो हम ज्योमेट्री के ऊपर आ चुके हैं, ठीक है। और अब हम GSA से निकल के ज्योमेट्री के ऊपर आ गए। अच्छा जी, MCQs 2016 के MCQs, अच्छा ये आगे उसने सॉल्व किया हुआ आप देख लें। 60 60 60 180 अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है जी, C² = A² + B²। ये सारा पाइथागोरस थ्योरम भी आप लोग की यादानी के लिए मैंने लिख दिया, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें या फिर याद रखिएगा क्योंकि आगे आपके GSA में ज़रूरत पड़ता है। 2 पेंटागन आर सिमिलर इफ़ all the corresponding are equal and proportional to each other. The area of a trapezium, क्या एरिया होता है जी ट्रेपेजियम का, एक फार्मूला जी, सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट प्लस मल्टीप्लाई बाय हाफ। वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर किसे कहते हैं जी, 4/3 पाई r क्यूब। ये आप लोगों ने सारे याद रखने हैं और इसी तरीके से सीक्वेंस आप लोगों ने तैयारी भी करनी है। मिड टर्म ब्रेकिंग इज अप्लाइड टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ज़रूरी नहीं है कि आप कैसे ही हैं, शायद आप लोगों के GS जो आपके MCQs होते हैं मैथ के वो भी आ सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द नेक्स्ट सीक्वेंस पे नेक्स्ट कौन सा जी, आप लोगों ने ये वाला देखना है, ठीक है। नेक्स्ट इसने किस तरह बताया जी, तो ये आप लोगों ने ये सारे मतलब जो GSA के आपके नॉर्मल है ना वो सारे आप लोगों ने सारे तैयार करने हैं, ठीक है। उसके बाद है जी व्हाट इज़, ये परसेंटेज निकालनी है, ये भी परसेंटेज क्या है। देखें 73 ऐड हो जाए 89 में तो क्या बचता है, ये मतलब सारे GSA के सवाल है, ये मैं आप लोगों को नीचे करा रहा। इसके बाद 76 से लेके हमारा स्टार्ट हो जाता है कंप्यूटर साइंस का। विच डिवाइस एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम आउटसाइड देन ट्रांसफर टू द CPU, इनपुट डिवाइसेस कहते हैं जी। विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू इंटर अ नेट स्लाइड, न्यू स्लाइड, कौन
कौन सा एंटर करता है, कंट्रोल एम से न्यू स्लाइड आ जाती है। फ्रॉडलेंट ईमेल किसको हम कहते हैं, जंक मेल। जंक मेल में जो हमारी स्पैम ईमेल है वो कभी कभी चली जाती हैं। वो वॉज द इन्वेंटर ऑफ माउस। माउस किसने इजाद किया था, याद रखिएगा, ईगल से याद रखा है मैंने, हाँ भी याद रखिएगा, इंगल बार्ट, ठीक है। लार्जेस्ट हार्डवेयर कंपनी ऑफ द कंप्यूटर कौन सी है जी, लार्जेस्ट HP की है। बच्चे इसमें माइक्रोसॉफ्ट लिखाते हैं, विच इज़ रॉन्ग, लार्जेस्ट HP की है। अच्छा जी, कन्वेंशनल डाइजेशन ऑफ प्री रिलीज सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं जी, बीटा। टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन इज नोन एज बफर। बफर जो है टेम्परेरी स्टोरेज करता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम से बचने का जो एक्ट है हमारे मुल्क में कब पास किया गया जी, वो एक्ट पास किया गया 2016 में। और इसके बाद जो MCQs है, जस्ट बेयर विद मी। अच्छा जी, इसके बाद जी व्हेन द लास्ट सेंसस, अब इसके बाद इफ़ यू नोटिस्ड, तो ये आपके 82 के बाद कंप्यूटर ख़त्म हो जाता है और अब आप लोगों के सारे पाकिस्तान अफेयर और करंट के स्टार्ट। लास्ट सेंसस जी कब हेल्ड हुआ था जी, 1998। आप लोगों ने नहीं लिखना क्योंकि अब ये लेटेस्ट आ चुका है, आपने लिखना है लेटेस्ट। अच्छा, पासिस आपने लाजमी करने हैं, पासिस के अलग से वीडियो बनाऊंगा। पासिस आप लोगों का हर साल आ रहा है। तो मालाकंड पास पेशावर और चित्राल को इकट्ठा करता है। हेडक्वार्टर ऑफ अरब लीग कारियो में है। बी रिमेंबर 87 है। जुडिशल बॉडी ऑफ यूएन की 5 बॉडीज़ हैं, उसमें से जुडिशल है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। कोप 22 बहुत पुराना हो गया, आपने कोप 28 बल्कि आप इवन कोप 29 है वो याद रखना है। कोप 29 और कोप के ऊपर एक सवाल मस्ट है, तो आप लोगों ने याद रखना है। विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट रिसोर्सेज जो है सऊदी अरब के ऊपर पास है। हाईएस्ट बैटल फील्ड जो है इन द वर्ल्ड सियाचिन ग्लेशियर है। समर ओलंपिक आप लोगों ने 2024 के देख लेने हैं, कहाँ पे हेल्ड हुए थे, वो आप लोगों ने करने हैं। ये सारे आप लोगों ने लेटेस्ट करने हैं। एंड कंट्रीज टोटल फाइनल ऑब्लिगेशन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज नोन एज एक्सटर्नल डेप्ट। ब्रेक्सिट जी कब हुआ, ये आप लोग डेट याद रखिएगा, 23 जून 2016 में इसका रेफरेंडम हुआ। विच पॉलिटिकल पार्टी डज US प्रेसिडेंट बिलोंग टू। US प्रेसिडेंट किस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। आप लोगों ने अभी के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी आप लोगों ने ये भी देखना है कहाँ से उनका ताल्लुक है, बाइडन का गाना से है। या आप लोगों ने ये चीज़ें भी याद रखनी है कि कब आया था, कस का ताल्लुक कहाँ से। US के ऊपर एक प्रेसिडेंट के ऊपर एक सवाल आ जाता है, तो आप लोगों ने चीज़ें देखनी है। 95 जो MCQ ट्रैक टू डिप्लोमेसी किसके लिए यूज़ होती है, ये जी 2 कंट्रीज़ के अनऑफिशियल चैनल को जो आप यूज़ करते हैं तब। फर्स्ट 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिलेट किससे करते हैं जी, एलिवेशन पॉवर्टी को दूर करने के ऊपर करते हैं। 97 जी लार्जेस्ट सोलर एनर्जी जो है प्रोड्यूस करने वाला कौन है, USA है। 1 बैरल ऑफ पेट्रोलियम इज इक्वल टू मोस्ट 42 US गैलन। 1 बैरल ऑफ पेट्रोलियम मतलब इज इक्वल टू 42 US गैलन है। तो आप लोगों ने ये वाला गैलन, पेट्रोलियम के गैलन के ऊपर भी सवाल दे रहा है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। फर्स्ट वुमेन ऑफ टू विन नोबेल प्राइज वॉज, ये थी जी 1903 में फिजिक्स में इन्होंने जीत किया, मैरी क्यूरी। अब आप लोगों ने इसका कमेंट में मुझे जवाब देना है। हाइड्रोमीटर इज़ यूज्ड टू, हाइड्रोमीटर किसके लिए यूज़ होता है, ये आप लोगों ने मुझे कमेंट में इसका जवाब देना है। ठीक है जी, ये थी आज हमारे पास वीडियो। आज हमने 100 MCQs अपने मुकम्मल किए हैं और इस तरीके से इंशाल्लाह ताला आई वुड ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोगों के साथ 2016 का मैंने डिस्कस कर लिए, 2022 का मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। अब आने वाली वीडियोज़ में मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा जो इनके दरमियान में पेपर हैं वो सारे डिस्कस करूं और आप लोगों की ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। ठीक है जी, तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप सो, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो जो है आप लोगों के काम आई होगी। ये मैं आप लोगों के लिए अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। 0331 034 3210। पास पेपर्स चाहिए हो, ऐसे सॉल्व मुझे मैसेज करें, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। बाकी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आप लोगों को इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में मैं हेल्प करता रहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। पाकिस्तान जिंदाबाद।